नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराई नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में मैं अभी इत्रों के बारे में आपको बता रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गुलाब के इत्र के बारे में, एक मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये इत्र है चमेली का। देखिए ये छोटी सी शीशी है, 40 रुपये की ये मुझे मिली है। हो सकता है आपके यहाँ सस्ती हो या थोड़ा बहुत आगे पीछे रेट हो। तो चमेली का इत्र भी आप लगा सकते हैं। ये वैसे हनुमान जी को चढ़ाया जाता है या भैरव बाबा को भी चढ़ाया जाता है, उन्हें भी पसंद है। तो आप उन्हें भी उनके माथे पे आप इसको लगा के और फिर उसी उंगली से, जैसे हम लोग मान लीजिए उंगली से लगा रहे हैं भगवान को या उनकी तस्वीर को लगा रहे हैं, तो उसी उंगली से लगा के जब आप माथे पे लगाएंगे तो उसी से आप ऐसे हल्का सा अपने माथे पे लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपने जिस श्रद्धा से उनको लगाया है ये आपको भी एक्सेप्ट, आपकी बॉडी और स्पिरिट भी एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि चमेली के तेल से कोई भूत प्रेत चिपट जाएंगे आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सब एनर्जीज़ हैं और आप भी एनर्जी हो, आपके पास बॉडी है। तो चमेली का इत्र है ये, आपको आसपास अवेलेबल हो जाएगा। ये तो मैं बता रही हूँ आपको, बाकी कोशिश कीजिए कमल के फूल का इत्र आपको मिले या चंदन का इत्र आपको शांति। अभी जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं तो गर्मियों में आप चंदन का इत्र का इस्तेमाल कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। नाभि में ज़रूर लगाइए इत्र, सिर्फ माथे पे नहीं लगाना है हमें, हमारे जो शरीर के सातों चक्र हैं हमें उस पर वहाँ पे भी रात को सोने से पहले वहाँ लगा लीजिए। नहीं तो जब भी आप नहाएं, मान लीजिए दिन में 2 बार नहाते हैं तो सभी चक्रों पे ये थोड़ा 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 इत्र लगाइए। ये बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ये महीने भर में ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरीके से है ना, जैसे रोल होना है, ये इस तरीके से रोल होना है। आप इसको ऐसे रोल कर सकते, लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। ये बहुत हल्का सा यही यूज़ होगा ये, और बहुत चलने वाला है आपका ये। अगर ये 6 महीने भी चल गया, चलिए साल भर भी नहीं चला पाते आप, 6 महीने भी चल गया तो बहुत है। तो इस तरीके से ये चमेली का इत्र है। क्यों यूज़ करना है हमें इत्र? देखिए हमारी जो हम डीओ यूज़ करने के बजाय, देखिए डीओ तो एक बेकार की चीज़ है, या और दूसरे फ्रेगरेंस है, स्प्रे हैं, वो भी बेकार की चीज़ है। आप क्या कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, उनको करोड़पति नहीं अरबपति बना रहे हो उनको, और आप एक बेकार की फ्रेगरेंस, वो तो ज्वलनशील चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि डीओ आपने स्प्रे करा और आसपास सिगरेट वगैरह जलाया, माचिस जलाई तो वो आग लग गई वहाँ पे। आपने देखी होंगी, ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी। तो ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में क्यों अपनानी जिससे आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े या फिर आपकी बॉडी एक टाइम बाद डिस्टर्ब होने लग जाए। तो डीओ वगैरह या ऐसे स्प्रे ये बेकार हैं। देखिए ये मार्केट में एक चलन चलता है, किसी चीज़ को मार्केट में लाना, उसका प्रचार प्रसार करना, उस चीज़ को बेचना। मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत बड़ी कोई लॉबी है, कोई गिरोह है, या बहुत एक कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने पैसे की वजह से आपका फैशन वो तय करते हैं, आपका खाना पीना वो लोग तय करते हैं, आपकी लैंग्वेज वो लोग तय कर रहे हैं, आपका कल्चर वो लोग तय कर रहे हैं, और उसी हिसाब से, और वो जो चाहते हो वो आप देखते हो। न्यूज़ में वही पढ़ते हो, टीवी पे वही देखते हो, फिल्मों में वही देखते हो, उन्हीं के जैसा फ़ैशन करते हो। जो फ़ैशन आ जाता है वही आप फ़ैशन अपना लेते हो। मार्केट में कोई नई खाने की चीज़ आई है, रेसिपी आई है, तो वो वही आप खा रहे हो। और जिस तरीके से कल्चरल चीज़ें, नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, उसको आप कल्चर समझ लेते हो। जैसे आजकल गाली दे के बात करना बड़ा कल्चर लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या जा रहे हो, आपको पूरा आँखों पे पट्टी बांध के, आपके सेंसेस बंद करके आपको कठपुतली बना दिया गया है। और मेरा जो बार बार त्राटक का करने का कहने का मतलब यही है कि आप जो है कठपुतली मत बनिए किसी के भी हाथों की। ये बहुत बड़े गेम हैं। हम लोग जो, मैं जो सिखा रही हूँ वो एनर्जी गेम है। आप अपने अंदर की एनर्जी जागृत कर लीजिए, उस एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपके आसपास हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, और इससे आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। और अगर आपके पास कोई अपनी समस्या लेके भी आता है तो उस एकदम सही सलाह लेके ही जाएगा वो आपके पास से, निराश नहीं लौटेगा। तो ये इत्र के बारे में मैं बता रही थी। अगर ये इत्र आपको मिल जाता है तो ये भी अच्छा इत्र है। और भी इत्रों के बारे में मैं बताती रहूँगी। और बाकी मैंने आपको बताया सबसे अच्छा तो कमल के फूल का ही है, उसके बाद चंदन, फिर गुलाब का इत्र है। उसके बाद आप फिर कोई भी इत्र अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सूटेबल है, अच्छा है, सूट करता है, तो आप एक बार पहले उसको चेक कर लीजिए कि कैसा आपको, रात को लगा के माथे पे लगा के, यहाँ पे लगा के सोइए उसको, कैसा आपको फील होता है। फिर उसको
और जब तक आपको ये पता ना हो कि ये किस चीज़ का इत्र है तब तक उसको यूज़ ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि बहुत मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इत्र में भी बहुत सारी इत्र हैं, तो सारे ही त्राटक में या ध्यान में यूज़ नहीं होंगे, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। हम लोग जो अपने लिए यूज़ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हमें भी नुकसान ना हो, और क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि इत्रों से नुकसान होगा, है तो सारी फूलों की फ्रेगरेंस, लेकिन इनकी भी एनर्जी होती है, तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो इत्र है कोई ऐसा इत्र हो जो और नेगेटिव एनर्जी को या ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर ले जो फिर आप खुद परेशान हो जाओ। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी बॉडी चंदन का इत्र पसंद करती है या गुलाब का, या ये जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप चंदन का इत्र, नहीं तो गुलाब का, ये दोनों में से कोई एक यूज़ कर लीजिए। नहीं तो आप छोटी छोटी शीशियाँ लाइए जो महीने महीने पर यूज़ की, छोटी शीशी 10 रुपये की आ जाती है, उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगी कि सबसे छोटी शीशी कितने की आती है, तो वो भी आप यूज़ करके देख सकते हो। बाकी मैंने आपको सजेस्ट कर ही दिया है, आप इन चीज़ों को लाइफ में लाइए, त्राटक से जुड़िए, फिर ये आपसे जुड़ जाएगा, फिर ये आपको आगे की दिशा दिखाएगा। आपके दिमाग में भी इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे कि अपनी लाइफ में जो चीज़ें स्टक हो गई थी वो सब ठीक हो जाएगा, आगे आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।